एक चक्रवर्ती ट्रस्ट बोल के एक हम लोगों का जो फैमिली का एक ट्रस्ट है। हमारे ट्रस्ट में एवरीडे एक 500 मेंबर्स का जो ब्रेकफास्ट चलेगा, लंच चलेगा, डिनर चलेगा। ये लास्ट 30 ईयर से चल रहा है। ये जो भी मिला है यही सोसाइटी से मिला है। अभी अपन को ये सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना ही देना है, नहीं तो वेस्ट है। अभी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका स्वागत है डीसी शो में। हम हर बार आपको मिलाते हैं बेहद शानदार, विद्वान और फेमस शख्सियतों से। ऐसी ही आज एक और शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया के बेहद खूबसूरत शहरों में से एक हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी, द बिजनेस टाइकून और सबसे बड़ी बात दोस्तों के दोस्त और एक बेहद खूबसूरत, शानदार, मस्त मौला शख्सियत, द वन एंड ओनली रमणाचार्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो में। नमस्कार दुष्यंत जी, नमस्कार। आपको बहुत दिनों से हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आज अल्टीमेटली आप पकड़ में आ गए हमारे। इससे पहले कि हम लोग बातों की शुरुआत करें, मैं अपने जो इस प्रोग्राम के हमारे जो दर्शक हैं, जो दुष्यंत कॉर्पोरेशन डीसी प्लेटफॉर्म पे इस शो को देखते हैं, डीसी शो को, उनको ये बता दूं कि आज हम जिनसे बात कर रहे हैं समाज सेवा में उनका जो एक उपलब्धियां हैं, एज एन सोशल वर्कर जो उनकी उपलब्धियां हैं वो बहुत ही आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम बहुत शांति से करते हैं, कहते हैं कि दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। तो मेरे साथ आज जो शख्सियत हैं वो ऐसी ही हैं कि वो जो काम करते हैं वो एक हाथ से काम करते हैं तो दूसरे को पता नहीं लगता है कि उन्होंने क्या काम किया है। द वन एंड ओनली रमणाचार्य जी। रमणाचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे इसी को लेकर कि आप जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, आप वृद्धाश्रम चलाते हैं, कई चीजें चलाते हैं, क्यों आप उसको उस वे पे पब्लिशाइज नहीं करते जिससे कि लोग उससे इंस्पायर होके और ऐसे काम करने को प्रेरित हो? हाँ दुष्यंत जी, इसमें क्या है बोले तो हम लोगों का मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड भी आप लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है अपना जो दर्शकों के लिए। हम लोगों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली है। मेरा भैया है, मेरा बड़ा भाई है, मिस्टर वेणुगोपाल आचार्य है, वो 4 टाइम्स एमपी है, 4 टाइम्स एमएलए है। हम चलो वही परंपरा चल रहा है। मेरा ग्रैंडफादर है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य है, वो इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल है। हम लोगों का परंपरा जो बिफोर इंडिपेंडेंस से हम लोगों का जो भी चल रहा है। इसी वजह से हम लोगों का ये सेवा का जो भाव है, हम लोगों के ऐसा परंपरा से बोले तो हम लोगों का जो भी है चल रहा है, वो परंपरा ऐसे ही चल रहा है। मैं ऐसे ही, मेरा भैया भी सेंट्रल पावर मिनिस्टर था, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। फिर ऐसा पॉलिटिकली जो भी है भैया का भी कुछ सपोर्ट है। और फिर उसके बाद में हम लोग भी सोचा है चलो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है कुछ ना कुछ करने के लिए। इट्स अ लेगेसी। या मैं क्या सोचा हूँ, कुछ एक मेरा तरफ से एक ट्रस्ट ओपन किया हूँ, एक चक्रवर्ती ट्रस्ट बोल के एक हम लोगों का जो फैमिली का एक ट्रस्ट है। एवरीडे बोले तो हम लोगों का वो ट्रस्ट में एक ओल्ड एज होम भी चला रहा है। एक गरीब लोगों के लिए भी जो भी है हमारे पास, जो हमारे ट्रस्ट में एवरीडे एक 500 मेंबर्स का जो ब्रेकफास्ट चलेगा, लंच चलेगा, डिनर चलेगा। ये लास्ट 30 ईयर से चल रहा है। मैं द एज ऑफ 19 में मैं बिजनेस में आ गया हूँ। आई एम ए यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। इसलिए चलो मेरा भी पहले से भी चला, एक परंपरा चल रहा है, इसलिए हम लोग वो चला रहे हैं। आपकी उपलब्धियां और आपके काम, मैं बहुत घूमता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन मुझे चौंका देते हैं। मैं जितनी भी बार आपसे मिलता हूं मुझे हर बार एक नई चीज पता लगती है इस शख्स के बारे में कि ये भी इन्होंने किया हुआ है या ये भी कर रहे हैं। उससे पहले कि हम उस पे जाएं, अभी आपको हमारी जो भारत सरकार है उसने आपके कामों को लेके, आपके सदकार्यों को लेके एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं आपसे, अगर आप शेयर करना चाहें तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और आपको क्या लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं समाज सेवा का, क्योंकि जब आप किसी महत्वपूर्ण पद पे जाते हैं या महत्वपूर्ण किसी एसोसिएशन में या किसी समिति में जाते हैं तो वहां भी आपके काम होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां जाके आपका ये जो एक रूटीन चल रहा है ये एज इट इज और अच्छा हो जाएगा, या ये रूटीन डिस्टर्ब होगा और वहां पे आपको टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा, और व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली? ये भारत सरकार में मेरे लिए अभी मैं मेरे को 2016 में मेरे को प्रेसिडेंट आई एम प्रेसिडेंट अवार्ड विनर हूँ मैं। तो उस समय में प्रणब दा था। और हमारा जो मेरा एक्चुअल बेसिकली मेरा फार्मा इंडस्ट्री है। हम लोग लास्ट 30 ईयर से हम फार्मा इंडस्ट्री में पूरा पूरा फैमिली पूरा फार्मा इंडस्ट्री में है। 2016 में मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक अवार्ड मिला है, बेस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बोल के मेरे को प्रणब दा दिया है, प्रणब मुखर्जी जी ने। जी जी। फिर आपको तो पूरा पता है उसके बारे में। फिर वही इंस्पिरेशन से वो प्रणब दा एक ही बोला है, रमना जी आप लोगों का जो एक परंपरा है मेरे से प्रणब जी किसी से भी मैं बोले तो मैं अभी आपके दर्शकों के साथ बोलना नहीं बोलना मेरे को पता नहीं, लेकिन आप तो मेरा भाई है इसलिए मैं मेरा जो भी है एक ओपन हार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। सो प्रणब जी मेरे से हम लोगों के जो अवार्ड के समय में मेरे को स्पेशली बोला है, रमना जी आप मेरे साथ डिनर करने वाला है, आप रहना है वो राष्ट्रपति भवन में। 2016 में मेरे को जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है उस समय में बोला है। सो प्रणब जी के साथ मेरा एक 2-3 घंटा ऐसे ही कन्वर्सेशन चला है, फिर वो कन्वर्सेशन हुआ है। उस समय में बोला है आपका ग्रैंडफादर आपका जो मेरा फैमिली के बारे में सब पूरा वो पता चलने के बाद बोला है वो बहुत इंस्पिरेट हुआ है। ओके बोला है रमना जी आप जो भी कर रहे हैं सेवा का भाव, सेवा जो भी कर रहा है वो इसको कंटिन्यू करिए। बोले तो हम लोग आजू बाजू में बैठ के बहुत डिफरेंट डिस्कशन किया है, यस यस कुछ डिस्कशन चला है। तो मेरा इंस्पिरेशन भी वही है, प्रणब दा बहुत इंडिया का बहुत बड़ा आदमी है, वो एक बहुत अच्छा रेस्पेक्टेबल पर्सन है। मैं फिर उसी समय से मेरा और आगे जो भी है जो भी कार्यक्रम कर रहा है वो और इंस्पिरेशन से मैं कर रहा हूँ। प्रणब दा मेरे को जो भी दिया है अवार्ड बेस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बोल के दिया है। As because you are more with the pharma industry, pharmaceutical, चिकित्सा जगत को, मेडिकल को आप बहुत करीब से जानते हैं, आप बहुत अंडरस्टैंड करते हैं चीजें। इस पेंडेमिक में जो हमारे देश में अफरा तफरी हुई, जो मेडिकल सुविधाएं नहीं थी जिसकी वजह से लोगों ने सफर किया और इतने सारे डिजास्टर्स काइंड ऑफ थिंग्स हमारे सामने आई, तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली एक बड़ी शख्सियत से आज मैं ये सवाल करता हूं कि आपका अपना मत क्या है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, इसमें क्या सुधार होने चाहिए और क्या इसमें कमियां हैं? अभी अपना मोदी जी का गवर्नमेंट ठीक है, अभी बोले तो उन लोग ये पैंडेमिक क्या है बोले तो सडनली सेकंड वेव के लिए कोई भी नहीं सोचा है, वो सडनली आ गया है, इसलिए थोड़ा अपना जो भी है तैयारी कुछ कम था। फिर भी गवर्नमेंट एकदम रिस्पॉन्ड हो गए, फिर अभी ठीक ही किया है। वो जो कुछ ऑक्सीजन का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ मेडिसिन का भी कुछ प्रॉब्लम था, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कुछ प्रॉब्लम था, अभी तो प्रेजेंट तो अभी पूरा सेट है। अभी आने वाले दिन में ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। अभी पूरा हम लोगों को भी पूरा इंस्ट्रक्शंस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो लोग कुछ भी करना है सब पूरा इंस्ट्रक्शंस आए हैं। हम लोग का जो प्रोडक्शन अभी बहुत स्पीड भी हो गया, हम लोग 3 शिफ्ट से काम कर रहा है। अभी आने वाले दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो आने वाले दिन में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले एक बड़ी शख्सियत देश की ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाला समय भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो हो जाएगा। अभी एक इससे पहले हम लोग इतना नहीं सोचा था। हम लोग का क्या है बोले तो पूरा डोमिनेटिंग, हम लोग का जो रॉ मटेरियल मेन वो चाइना से आने वाला था। हम लोग भी सब लोग वो चाइना के ऊपर ही डिपेंड हुआ था। बोले तो सिचुएशन वैसा था, वो उसके बारे में मैं स्पेशली अपना एक दूसरा एक चर्चा अभी चाइना के साथ हम लोग क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कैसे हम लोग डिपेंडेंट हो गया, उसके बारे में अपन स्पेशली फार्मा के बारे में अपना दूसरा एक डिस्कशन में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है बोले तो हम लोग पूरा तैयारी हो गया, अभी तैयारी सब लोगों का हो गया है। अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आने वाले दिन में कोई कुछ मेडिसिन के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चर्चा जारी है रमणाचार्य जी के साथ। आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग। यू आर स्टेइंग इन हैदराबाद, ऑलमोस्ट ज्यादातर समय आपका साउथ में निकलता है और मैक्सिमम जो काम है आपका वो नॉर्थ में है।
तो जब साउथ से नॉर्थ में आप ये काम जब करते हैं तो आपको इन दोनों में जो सिस्टम में जो चेंजेस हैं या लैंग्वेज में जो चेंजेस हैं या जो काम करने का स्टाइल है, तो वहां पे आप कैसे एडजस्ट करते हैं और आपको क्या परेशानी और क्या अच्छा ये क्या बुराई है? भैया ये है, इसमें कोई नॉर्थ साउथ का कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो सब हर आदमी का तो पूरा वो सोच तो सबका एक ही रहता है। आप जैसा बड़ा भाई लोग है, हम जो थोड़ा साउथ में तो हिंदी का कुछ प्रॉब्लम रहता है। आपको मेरा जो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उससे आप लोग सबको समझ में आएगा। आप जैसा भाई लोगों की वजह से मेरा थोड़ा कुछ ना कुछ मेरा हिंदी भी ठीक हो गया। आप लोगों से बात करते ओके। ठीक हो गया। ऑल इंडिया आप ट्रेवल करते हैं ऑल द टाइम, यू आर इन लखनऊ, यू आर इन मुंबई, यू आर इन दिल्ली, यू आर इन चंडीगढ़, यू आर इन डिफरेंट डिफरेंट जयपुर, एवरीवेयर। एक मुझे चीज ऐसी बताइए जो हैदराबाद शहर से, बिकॉज आई बीन इन हैदराबाद, मैं आपके पास आया था Yeah, और मेरे लिए मतलब इट्स लाइक ड्रीम, अ वेरी फाइनेस्ट सिटी। एक चीज हैदराबाद से क्या सीखनी चाहिए बाकी सब शहरों को, एक चीज? हाँ, यहाँ चलो, क्या एक फ्रेंडली नेचर है। फ्रेंडली फ्रेंडली नेचर भी है, और यहाँ का क्लाइमेट भी ठीक, बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमेट है। अभी आप इसका जो क्लाइमेट और यहाँ का जो आपको बहुत साउथ में, आप हैदराबाद में भी आपको बहुत फ्रेंड्स भी है। और मेरे को वही लगता है थोड़ा। थोड़ा सा मिक्सअप होना चाहिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अभी यहाँ अभी हमारा हैदराबाद में भी बहुत लोग है। यहाँ का नॉर्थ, अभी टोटल हैदराबाद पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ मेरे क्या 25 to 30 लाख तो पूरा नॉर्थ इंडियन ही है। यहाँ का पूरा ये सॉफ्टवेयर हब में है, और ये फार्मा इंडस्ट्री में सब बहुत लोग है। नॉर्थ वाले 30 लाख तक है। महान राजगोपालाचार्य जी की फैमिली से एक लेगेसी है आपकी, आप लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई आपके चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करेंगे हमारे साथ में? हाँ, चाइल्डहुड तो बोले तो बस मेरा क्या हुआ दुष्यंत जी, मैं एकदम इंटरफेयर, मैं 19 ईयर्स में बिजनेस आना पड़ा है। मैं क्या मैं मेरा मेरा 9th क्लास था। मैं 9th क्लास था उसी समय में भैया विधायक हो गए। वो भी एज ऑफ 21 में। अभी पूरा इंडियन हिस्ट्री में मेरा बड़ा भाई यंगेस्ट, यस यस, यंगेस्ट वन। एज ऑफ 21 में वो एमएलए विधायक बन गया। वो उस समय में वो कुछ उसका जस्ट उसका ग्रेजुएशन बोले तो DHMS बोल के एक होम्योपैथी डॉक्टर था भैया ने, जस्ट उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ऐसा आ गया। उनको तुरंत चलो हमारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और जो भी है उसको तुरंत वो एज ऑफ 21 में ही वो विधायक बन गया। तो चलो मेरा भी उतना कुछ भी एंजॉय करने का कोई चांस भी नहीं था। एकदम मैं भी बिजनेस पे आना पड़ा है। You have your massive friend circle in Mumbai, massive friend circle in Hyderabad, Bengaluru, Lucknow, and आपके बहुत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्त हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। बट हैदराबाद जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है उसने अपने आप को बहुत अपडेट किया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल ओवर इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी हमें कितना ग्रोन अप करने की जरूरत है? Because you are staying in a place where you people having the Asia's largest film city, Ramoji. But फिर भी रेस्पेक्टेड मिस्टर रमणाचार्य को क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोगों को अभी कितना और अपडेट की जरूरत है? हाँ, अभी अपडेट की जरूरत तो बहुत। इतना बड़ा कंट्री में एक रामोजी और ये कुछ नहीं है बोले तो एक दो लोगों का नाम उतना ये नहीं है, हर जगह में होना है। अभी उतना बड़ा स्टेट है अपना यूपी है, यूपी में भी बहुत सोर्सेस है, वहाँ भी बहुत बढ़िया कलाकार है। आप जैसा बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंट लोग और इंटेलेक्चुअल लोग और बहुत अच्छा बहुत लोग हैं। बहुत यार बहुत सफर भी हुआ है, लेकिन यार बहुत टू मच। मेरा ख्याल से तो यू आर टू इंटेलेक्चुअल है ये सब्जेक्ट में। उसका आपका जिज्ञासा कितना है मेरे को पता है, ये उस पर क्या आ रहा है क्या नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत उसके बारे में अब तो यू आर बहुत पैशनेट आदमी है बोले तो। ऐसा एक यूपी जैसा एरिया में भी ये डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और बहुत है। अभी बिहार जैसा लो ये है, और महाराष्ट्र में भी आना है। ऐसा ऐसा रामोजी फिल्म सिटी जैसा बहुत आ गए तो सब लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। With the grace of God, with the blessings of parents, brothers,
great grandfather, you fulfill your almost dream. Mr. Ramanacharya, we can say he's established, he's an icon for the people, he's established person and one of the most beautiful human being. कोई ऐसा सपना जो अभी पूरा होना हो, कोई ऐसा सपना आप शेयर करेंगे हमारे साथ? अभी सपना तो मेरा अभी ऑलमोस्ट दुष्यंत जी, मेरा अभी तो मेरा एज तो अभी 52 ईयर्स है। मेरे को लगता है अभी मेरा जो भी सपना था वो तो ऑलमोस्ट साकार हो गया। अभी मेरा नेटवर्क भी ऑलमोस्ट टोटल इंडिया में है, बाहर भी बहुत वर्ल्ड वाइड। आई नो यू पर्सनली, यू हैव अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। यस। अभी हम लोगों का जो कैंसर के बारे में बहुत काम चल रहा है, हम लोगों का R&D भी बहुत ब्यूटीफुल काम चल रहा है। और कैंसर के बारे में मैं क्या क्या काम किया हूँ आपको भी पता है। बिहार में काम किया हूँ, यूपी में भी काम किया हूँ। बहुत लोग उसी हिसाब से वही मेरा काम को देख के सब लोग मेरे को अप्रिशिएट करके मेरे साथ जुड़ा है, वो भी आपको पता है सब पूरा। सो चलो अभी भगवान जो भी मेरे लिए, अभी मैं उतना कुछ ये नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आई एम मैच्योर्ड। अब इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा जो एक प्रेसिडेंट अवार्ड है वो तो मिल ही गया है। अभी जो भी काम कर रहा हूँ उसको रिकॉग्नाइज किया है, सबसे बड़ा अवार्ड वो भी मिला है, उसको कंटिन्यू करना। और एक दुष्यंत जी, अभी जो ये पैंडेमिक जो सेकंड वेव अभी चल रहा है, अभी मेरा नेटिव प्लेस में मैं एक बढ़िया हमारे एक 120 मेंबर्स मेरा एक टीम है, उन लोगों को सबको ये करके अभी मैक्सिमम लोगों को जो होम क्वारंटाइन में जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए मैं पूरा फूड सब जो भी उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब पूरा, एक घर में 10 लोग रहे तो भी उन लोगों के लिए एकदम हाइजीनिकली हम लोग एकदम बढ़िया हम लोगों का जो किचन ले लेके बढ़िया बढ़िया होटल्स ले लेके उन लोगों से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेके सबको अभी आज टिल डेट बोले तो लास्ट वीक तक एक 650 फैमिलीज था। अभी आज का भी एक 480 फैमिलीज अभी हम लोग, मैं बोले तो खुद का कोई किसके साथ कोई कुछ किसका सपोर्ट नहीं है, जो भी मेरा कंपनी है वही स्पॉन्सर कर रहा है। मैं पर्सनल मेरा कंपनी में भी दूसरा डायरेक्टर को किसको भी नहीं डाला है। जो मेरा जो भी आएगा ओनली पर्सनल मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। अभी जो ये पैंडेमिक ये सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए बोले तो भगवान ये जो भी मिला है यही सोसाइटी से मिला है। अभी अपन को ये सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना ही देना है, नहीं तो वेस्ट है। अभी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम लोग मैं स्पेशली तो दोस्तों ये है मिस्टर रमणाचार्य। आप इनसे हमारे इस प्रोग्राम में मिले, आपने जाना कि किस तरह से फलदार वृक्ष को झुककर बात करनी चाहिए। आपने इनसे सीखा कि जीवन को कैसे बहुत ही शांत तरीके से, कूल डूड बोलता हूं मैं इनको, उस तरीके से जिए और सक्सेस को अपने सर पे न चढ़ाते हुए निरंतर हम लोग सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और शख्सियत से, जानेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू रमणाचार्य जी, आप इस शो में आए। और रमणाचार्य जी वैसे बहुत शाय हैं और इनका इंटरव्यू लेना बड़ा मुश्किल है। मैंने काफी ट्राई करके लिया, बट फिर भी आप इनको सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव रहते हैं, तो आप इनको पकड़ सकते हैं फेसबुक पे और बाकी ट्विटर पे। And thank you so much. I am highly obliged. I learn a lot always from you. The moment, whenever I am discussing with you, I learn new things every time. So thank you so much. Thank you. So till then, देखते रहिए DC Show.